किसी भी स्टूडेंट्स को अपने चैप्टर्स के नॉलेज के साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न किस तरीके का है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हो और उस टॉपिक से बहुत कम मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने किसी टॉपिक के ऊपर वर्क कर लिया और वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं गया। ये जानने के लिए बेहतर है कि आप तो एक दो पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लें, जान लें कि जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है उस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स से एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और किस ऑप्शंस के साथ पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन हमारे लिए डिफिकल्ट है तो हम लोग दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रख के हमने यहाँ पर एक 2018 का पेपर लिया है। ये पेपर पैटर्न आप देखते हो तो पूरा का पूरा आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन सारे मिलेंगे। थोड़े बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है क्योंकि आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी चीज़ सेम नहीं दी जाती। हो सकता है एक मेथड का क्वेश्चन एक बार दिया जाए और दूसरे साल मेथड को चेंज करके दूसरे मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन 99% चीज़ें जो होगी वो इसी पैटर्न में आपको मिलेंगी। ये 2018 के पेपर में यहाँ से आपको स्टार्टिंग मिलेगा। देख रहे हैं आप ग्रुप ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, इसको अगर हम लोग 2 लाइन पढ़कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है। ट्रीज लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट मुनार टू विच इट सेंड्स गुड्स एट प्राइस विच इज 160% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और आप इसके पैराग्राफ के लास्ट में अगर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा प्रिपेयर द मुनार ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये ब्रांच अकाउंट वाले चैप्टर से पूछा गया है और जिसमें ब्रांच अकाउंट अपने को बनाना होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। जो लोग ब्रांच अकाउंट अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ब्रांच अकाउंट में हम लोग 3 मेथड फॉलो करते हैं, सिंथेटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल रहा है और कितने मार्क्स का मिल रहा है, 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ब्रांच अकाउंट से मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है सिंथेटिक मेथड का। और करके आप देखोगे इसके ऑप्शन में भी एक ब्रांच का ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, लेकिन ये वाला जो ब्रांच का क्वेश्चन है ये आपका दूसरे मेथड का है। इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड बोलेंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट से सेकंड लाइन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जब ये सारे बनाने के लिए बोला जाता है तो वो कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पेपर में वो 10 मार्क्स का है और वो ब्रांच अकाउंट से है। 2 मेथड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मेथड आपके पूरे सिलेबस में है, उसमें से आप कोई भी 2 मेथड अगर अच्छे से करते हो तो आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके ब्रांच अकाउंट से मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देखोगे यहाँ पर मेंशन किया एकदम लास्ट लाइन में, सो कार अकाउंट एंड सो लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फास्ट लिमिटेड। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके हायर परचेज सिस्टम से है। सम्स का फर्स्ट लाइन आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा फास्ट लिमिटेड परचेज अ कार फ्रॉम स्लो लिमिटेड ऑन 1/4/2015 ऑन हायर परचेज सिस्टम पेमेंट इज टू बी मेड एज बिलो। तो ये हायर परचेज का आपका एक क्वेश्चन है और इसमें आपको एसेट अकाउंट और जो हायर परचेजर हायर वेंडर का अकाउंट बनाने वाला पैटर्न होता है, पार्ट होता है, उससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहा है। और करके फिर एक दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ दिया है, ये भी आपका हायर परचेज वाले सिस्टम से ही है। दरअसल ब्रांच अकाउंट और हायर परचेज अकाउंट में बहुत सारे मेथड हैं, तो वो सारे मेथड से 2 मेथड चूज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर एक मेथड का नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन भी आपके लिए रेडी है, आप उससे भी हायर परचेज का सम्स कर सकते हो। अब ये जो सेकंड वाला दिया है ये आपका कौन सा मेथड दिया है, स्टॉक डेटर सिस्टम वाला, क्योंकि इस मेथड में हम लोगों को बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जैसे आप और वाले का सेकंड लाइन देखोगे तो आपको मिलेगा प्रिपेयर एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटर अकाउंट, रिपोजेज स्टॉक अकाउंट एंड एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये एक सेकंड मेथड से दिया है। इसके अलावा एक हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड भी होता है, वो मेथड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं। मतलब अगर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्या किया कि ये स्टॉक डेटर वाला मेथड हटा के एचपी ट्रेडिंग अकाउंट वाला मेथड दे दिया, या फर्स्ट वाला मेथड हटा के उसके जगह एचपी ट्रेडिंग अकाउंट वाला मेथड दे दिया।
तो अगर 3-4 मेथड हैं तो उसमें से आप 2 मेथड जरूर अच्छे से कर लें, जिससे आपको ये श्योरिटी मिल जाए कि आपके एग्जाम में आप 10 मार्क्स का उस चैप्टर से क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को मिला किस चैप्टर से, हायर परचेज से, और वो भी कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन मेंशन कर रहा है अ फर्म हैज 2 डिपार्टमेंट, क्लोथिंग एंड आउटफिटिंग। तो ये वाले जो सम्स है, ये आपको सम्स पढ़ के लग रहा है कि ये किस चैप्टर से, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से। और ये वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है और इसको प्लेलिस्ट में दे भी दिया है। जो भी स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में सेमेस्टर 3 में जाएं, फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर, उस प्लेलिस्ट वाले में आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। मैंने इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दिए हैं। कुछ क्वेश्चन अगर हमको समय रहेगा तो मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करके दे दूंगा, आप उसको जाकर सॉल्यूशन के साथ उसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को मिल रहा है किस बेसिस का, किस चैप्टर का, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। तो ये चैप्टर से भी हम लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। और इसके साथ एक अच्छी बात ये है, या आप इसको बुरी बात भी बोल सकते हो, कि इसके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं होता। मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, उसके साथ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन 4 आप देख रहे हो, ESS लिमिटेड वाज डीलिंग इन 9% गवर्नमेंट स्टॉक। तो ये जो चैप्टर है आपको सम्स पढ़ के दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट लेजर का है। लास्ट टाइम मेंशन भी किया है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट लेजर से मिल रहा है और इसके साथ भी कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो डिपार्टमेंटल से 10 मार्क्स और इन्वेस्टमेंट से 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक जितने क्वेश्चन आपको दिखे ग्रुप ए में सब 10-10 नंबर के थे। एक्चुअली ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन करने होते हैं और वो सारे 10-10 नंबर के होते हैं और टोटल हो जाता है कितना, 50। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो लास्ट में मार्क्स मेंशन किया है 10 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम, वो हम लोगों का दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से। तो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको सिंपली एक कैलकुलेशन करके दिखाना है। जैसे ये वाली जो सम्स पूछी गई है, इस सम्स में आप फर्स्ट लाइन अगर पढ़कर देखो तो आपको क्या मिल रहा है करने को, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मतलब ये सारे केसेस में 4 केसेस दिए हुए हैं, A, B, C और D करके। इन चारों केसेस में आपको सेल्स रेशियो फाइंड आउट करके सिर्फ देना है। वैसे जनरली जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रॉब्लम टाइप में, जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि सम्स बनाना होगा, तो उस सम्स बनाने वाले पैटर्न में हम लोग इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिसमें प्री के प्रॉफिट को अलग दिखाते हैं और पोस्ट के प्रॉफिट को अलग, एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो वो सम्स नहीं पूछकर इस साल क्या पूछ दिया, डायरेक्ट एक रेशियो, कि आप इन चारों केसेस में सेल्स रेशियो निकाल कर दिखाओ। और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा गया है। इसी के साथ और करके एक क्वेश्चन दिया रहता है, जो चैप्टर कौन सा रहता है हम लोगों का, कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप बिजनेस जब कंपनी में कन्वर्ट होती है तो हम लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उस वाले चैप्टर से और करके इसके साथ एक क्वेश्चन दिया रहता है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, जेड स्टोर्स इज ओड बाय मिस्टर केतु। और ये मिस्टर केतु वाला सम्स याद आ रहा है हमको, मैंने ये वाली क्वेश्चन भी डिस्कस करके आपके प्लेलिस्ट में दे दी है। प्लेलिस्ट में जाएं, सेमेस्टर 3 में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का ओपन करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के डिस्कशन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ भी अपना ऑप्शन रहेगा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी लगे, जिसमें आपको लगे कि इसमें हम ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे। इसके बाद ये वही क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, यहां तक एंडिंग है। लास्ट में आप देख रहे हो पूछा है कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड। तो ये आपका 5 क्वेश्चन ग्रुप ए में पूछा गया, 10 मार्क्स का, टोटल हो गया कितना, 50।
अब 30 मार्क्स के लिए ग्रुप बी में आपको आना पड़ेगा। 30 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे 15-15 नंबर के, और ये पूरा का पूरा ग्रुप बी आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है। तो अब देखिए पार्टनरशिप से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ए और बी जो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क्स इसका स्प्लिट करके 15 मार्क्स का ही है, लेकिन 9 और 6 कर दिया है, 9 + 6। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बेसिक वाले पार्ट से। बेसिक मतलब जैसे प्रायर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, कैपिटल अकाउंट है, इन सब की एडजस्टमेंट को लेकर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 पार्ट में बनाकर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये ए और बी जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके पार्टनरशिप के फर्स्ट एरिया से रहेगा। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। 2 पार्ट में पूछ दिया, या हो गया कि छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए, तो ए बी सी करके 5-5-5 ऐसे करके बना दिया 15 नंबर का। इसी के साथ और करके एक क्वेश्चन रहेगा, आप देखोगे और करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन कम रिटायरमेंट, इन सब से आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन और करके दिया रहेगा। ये क्वेश्चन आप पढ़कर देख सकते हो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3:2। बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2018 इन रुपीज वाज एज बिलो। थोड़ा आगे जाएंगे तो सम्स में दिखेगा कि ये एक्चुअली किसका सम्स है। ऑन 1/4/2018 सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सी का रिटायरमेंट हुआ है, गुडविल का वैल्यू दिया 80,000, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। और अगर ध्यान में आए मेरे तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करके आपके प्लेलिस्ट में सेमेस्टर 3 में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर ये क्वेश्चन भी डिस्कस करके दे दिया है। आप जाकर इसका सॉल्यूशन भी वहां पर देख सकते हैं। तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछ दिया। अब अगर थोड़ा सा मान लीजिए चेंज किया पेपर, तो रिटायरमेंट की जगह किसी साल एडमिशन का पूछ दिया, थोड़ा कभी चेंज करना चाहा तो एडमिशन की जगह डेथ का पूछ दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करना चाहा तो एडमिशन कम रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया। तो अगर आप ये एरिया को कवर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये इंडिपेंडेंट होगा, इसके साथ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ भी ऑप्शन जोड़ दिया, क्योंकि डिसोल्यूशन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, तो अगर डिसोल्यूशन के अंदर 2-3 पार्ट हैं और हम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया उसमें ऑप्शन दे दिया और करके, तो स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा है। ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगेगा वो हम लोग अटेंड करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखिएगा कि इसके साथ डिसोल्यूशन वाले के साथ आपको ऑप्शन मिलने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है। अब डिसोल्यूशन के लिए आप देख रहे हो एक बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे का लाइन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बनाना क्या है, लास्ट लाइन में मेंशन किया है, प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी। तो अगर ये पेपर का पैटर्न का हम लोग एक बार समरी निकालें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन करने हैं, ब्रांच से 1 ऑप्शन के साथ रहेगा, हायर परचेज से 1 ऑप्शन के साथ रहेगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल से 1 रहेगा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट लेजर का 1 रहेगा, और उसके बाद प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप के ऑप्शन में 1 क्वेश्चन रहेगा। तो 5 क्वेश्चन हो गया 50 नंबर का। और ग्रुप बी में पार्टनरशिप होंगे, जिसमें स्टार्टिंग के चैप्टर से, बेसिक चैप्टर से 15 नंबर का रहेगा, ABC करके, और करके हम लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन मिल सकता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रहेगा, जो कि हम लोगों के रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। तो अगर ये पैटर्न को आप माइंड में सेट करके अपना प्रिपरेशन करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग अपना पूरा पेपर एग्जाम में कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम लोग इस तरीके के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।